बैक इन टाइम टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद अव्वल की वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी, जो एशिया कोचक में सुल्तान मोहम्मद अव्वल के क़याम मकाम था, 18 साल की उम्र में तख्त नशीं हुआ। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में तैमूरी हमलों के तमाम असरात मिटा दिए थे और सल्तनत उस्मानिया को गोया अज़ सरनौ तमीर करके मुस्तकिल मुस्तहकम बना दिया था। लेकिन सुल्तान मुराद की नौउम्री से इन फरमारवाओं की हिम्मतें बढ़ गईं, जिनको सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपनी कुव्वत और हिकमत अमली से सल्तनत उस्मानिया का हलीफ व मोती बना लिया था। सबसे पहले शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने इन तमाम एहसानात को फरमोश करके जो सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने उस पर किए थे, आले उस्मान के साथ अपनी कदीमी बुग़्ज़ व अन्ना की बिना पर सुल्तान मुराद की कमसनी से फ़ायदा उठाना चाहा। उसने सुल्तान मोहम्मद अव्वल के भाई यानी सुल्तान मुराद के चचा मुस्तफ़ा को उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया। उसने सुल्तान मुराद के मुकाबले में शहजादे मुस्तफ़ा की हर किस्म की मदद की और उसके साथ ये मुआहदा भी किया कि अगर वो फतह याब हो जाए तो गेलीपोली और बहरे अस्वद के तमाम बाज़ंतीनी शहर जो सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए थे, शहनशाह कुस्तुनतुनिया को वापस कर देगा। सुल्तान मुराद उस वक्त एशिया कोचक में थे। उन्होंने शहजादे मुस्तफ़ा के मुकाबले के लिए एक फौज बायजीद पाशा की सरकर्दगी में भेजी, लेकिन यूरोप में तुर्की की अफवाज का बेशतर हिस्सा शहजादे मुस्तफ़ा के साथ मिल गया, जिसकी वजह से बायजीद पाशा को शिकस्त हुई और वो मैदान जंग में मारा गया। उसके बाद शहजादा मुस्तफ़ा शहनशाह कुस्तुनतुनिया के फराहम किए हुए बहरी जहाज़ों में दर्रा दानियाल को अबूर करके एशिया कोचक में पहुंचा, लेकिन वहां पर सुल्तान मुराद ने उसका मुकाबला किया और उसको शिकस्त दे दी। सुल्तान मुराद से शिकस्त खाने के बाद शहजादा मुस्तफ़ा भागकर गेलीपोली के किले में महसूर हो गया, लेकिन सुल्तान मुराद ने गेलीपोली को फतह करके उसे गिरफ्तार किया और उसको सूली पर लटका दिया। शहजादे मुस्तफ़ा के फितने को दबाने के बाद सुल्तान मुराद ने शहनशाह कुस्तुनतुनिया की इस गद्दारी के जवाब में कुस्तुनतुनिया को फतह करने का फैसला किया और 1422 ईस्वी में उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया। करीब था कि सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेते, लेकिन शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने ऐसी तदबीर इख्तियार की जिससे सुल्तान मुराद को कुस्तुनतुनिया का मुहासरा उठाना पड़ा। शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने अमीर करमियान और अमीर करमानिया की मदद से सुल्तान मुराद के छोटे भाई शहजादे मुस्तफ़ा को उनके मुकाबले में खड़ा कर दिया। शहजादे मुस्तफ़ा ने सुल्तान मुराद के खिलाफ बगावत करके अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। ये खबर सुनकर सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया का मुहासरा छोड़कर फौरन ही वापस एशिया कोचक पहुंचा और शहजादे मुस्तफ़ा को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तार करने वालों ने सुल्तान मुराद की इजाजत के बगैर ही इसे कत्ल कर दिया। इस फितने को दबाने के बाद सुल्तान मुराद एशिया कोचक की इन तुर्की रियासतों की तरफ मुतवज्जा हुए, जो अमीर तैमूर के हमले के बाद सल्तनत उस्मानिया से बिल्कुल आज़ाद हो गई थी। सुल्तान मुराद ने इन तुर्की रियासतों पर हमले करके बाज को तो सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया और बाज को बाज गुजार बनाने पर ही इत्तेफाक किया। एशिया कोचक में अमन व अमान कायम करने के बाद सुल्तान मुराद 1424 ईस्वी में यूरोप की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान शहनशाह कुस्तुनतुनिया मिनाइल का इंतकाल हो चुका था और उसकी जगह उसका बेटा जॉन हश्तम कुस्तुनतुनिया का नया फरमारवा बना। सुल्तान मुराद ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करने की बजाय शहनशाह कुस्तुनतुनिया के बेटे यानी शहनशाह कुस्तुनतुनिया जॉन हश्तम के साथ सुलह कर ली। लिहाजा नए शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने 30,000 दुकात सालाना खिराज देने का मुआहदा किया और इसके अलावा यूनान के कई शहर सुल्तान मुराद के हवाले कर दिए। यूं बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मा चंद दिनों के लिए मुलतवी हो गया। सालोनिका बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मशहूर और निहायत ही अहम शहर था। गुज़श्ता 100 सालों के अंदर 3 बार उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आया, लेकिन कुछ दिनों के लिए बाद हर मर्तबा यूनानी इसे वापस ले लेते। शहनशाह कुस्तुनतुनिया जॉन हश्तम के दौर में इस शहर का हाकिम शहनशाह का भाई था।
शहनशाह का भाई एंड्रोनिकोस ने गद्दारी करके शहर को जमहूरिया वीनस के हाथों फरोख्त कर दिया। चूंकि ये मकदानिया का एक अहम शहर था और ये भी 3 मरतबा उस्मानी तुर्कों के कब्जे में रह चुका था, इसलिए सुल्तान मुराद ने इस मामले में शहनशाह कुस्तुनतुनिया की मुखालफत की और इस शहर को बरोज शमशीर फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। सोलोनिका की फतह के बाद सुल्तान मुराद अपनी सल्तनत के शुमाली मगरबी सरहद की जानिब मुतवज्जा हुए। 1424 ईस्वी में सर्बियन शाह स्टीफन इंतकाल कर चुका था और उसकी जगह दुराद ब्रांकोविच तख्तनशी हुआ। सर्बियन शाह स्टीफन इस मुआहदे के मुताबिक जो उसने जंग कोसोव के बाद सुल्तान बायजीद यल्दरम के साथ किया था, हमेशा ही सल्तनत उस्मानिया का वफादार हलीफ रहा। उसने अपनी बहन की शादी उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम के साथ करके सल्तनत उस्मानिया के साथ ताल्लुकात और भी ज्यादा मजबूत कर लिए थे। लेकिन दुराद ब्रांकोविच को सुल्तान मुराद के साथ कोई जाती ताल्लुकात नहीं था। इसने तख्तनशी होने के बाद सर्बिया में उस्मानी तुर्कों के इक़्तिदार की मुखालफत शुरू कर दी। उसने तुर्कों के खिलाफ हंगरी से बाहमी इमदाद का मुआहदा किया और दरियाए दन्यूब के सहल पर समंदरिया में एक मजबूत किला तमीर करवा दिया। सुल्तान मुराद को जब सर्बियन शाह दुराद ब्रांकोविच की इन हरकत का पता चला तो उन्होंने सर्बिया पर हमला करके शाह सर्बिया को शिकस्त दी और सर्बिया जो पहले उस्मानियों का बाजगुजार था उसे सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। दूसरी तरफ हंगरी जो नाइकोपोलिस की जंग के बाद कमजोर हो चुका था, सुल्तान मुराद के इब्तदाई दौरे हुकूमत तक वो इतनी ताकत हासिल कर चुका था कि वो उस्मानी तुर्कों के हमलों की मुदाफत कर सके। सर्बिया पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो जाने के बाद हंगरी के सरहदी इलाकों में उस्मानी तुर्कों और हंगरी के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसके अलावा वो अहले बोस्निया भी तुर्कों की कुर्बत से खैफ थे। अल्बानिया को अपनी आज़ादी की तरफ से खतरा था और विलाचिया जो सल्तनत उस्मानिया का बाजगुजार था वो भी अपनी खुद मुख्तियारी के लिए बेताब हो रहा था। मगर सुल्तान मुराद की तख्तनशीनी से तकरीबन 20 साल बाद तक इन मुख्तलिफ ईसाई हुकूमतों के दरमियान कोई भी इत्तेहाद कायम न हो सका और इनमें से हर एक हुकूमत अलहदा सुल्तान मुराद से जंग और सुलह करती रही। लेकिन जब 1440 ईस्वी में विलादी शाह सलाद पोलैंड हंगरी के तख्त पर बैठा तो सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों की ताकत एकदम बढ़ गई और एक मुतहदा मुकाबले का हौसला इन ईसाई हुकूमतों में पैदा होने लगा। इस हौसले को पैदा करने वाला एक फौजी सरदार हिंडाडी था जो हाल ही में मगरब यूरोप से वापस आया था और जिसकी गैर मामूली शुजाअत के चर्चे पूरे यूरोप में फैले हुए थे। हिंडाडी ने हंगरी पहुंचकर तुर्कों के मुकाबले का बेड़ा उठाया और 20 साल तक बराबर सल्तनत उस्मानिया से जंग करता रहा। सर्बिया को फतह कर लेने के बाद सुल्तान मुराद आगे बढ़कर बेलग्राद का मुहासरा कर लिया। बेलग्राद दरियाए दन्यूब के किनारे एक बहुत अहम शहर था जिस पर हंगरी का कब्जा था। हंगरी में दाखिल होने के लिए इस शहर को फतह करना लाजिम था। सुल्तान मुराद ने इसी ख्याल से इसका मुहासरा कर लिया, लेकिन हंगरी की फौजों का अज़म व इस्तक़लाल के मुकाबले में आखिरकार तुर्कों को पिस्पा होना पड़ा। इसी जमाने में उस्मानी तुर्कों को हुनाडी के एक बहुत बड़े लश्कर ने इबरतनाक शिकस्त दी और 20,000 तुर्कों को कत्ल कर दिया। हुनाडी और उस्मानी तुर्कों का पहला मुकाबला था। जब सुल्तान मुराद को इस शिकस्त की खबर मिली तो उन्होंने 80,000 के एक दूसरी फौज शहाबुद्दीन पाशा की क़यादत में रवाना की, लेकिन इस फौज को भी हुनाडी ने इबरतनाक शिकस्त दे दी। हुनाडी की शानदार कामयाबी तुर्कों की पे दर पेश शिकस्तों से यूरोप के तमाम हुकूमतों में उम्मीद की लहर दौड़ गई और यूरोप से तुर्कों को निकाल देने के लिए एक जबरदस्त ईसाई इत्तेहाद कायम कर लिया गया। शाह हंगरी व्लादिस्लाद जो उस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों मुल्कों का फरमारवा था, वो इस तहरीक का रूह रवान था। इस इत्तेहाद में हंगरी, पोलैंड, विलाचा, बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी कुव्वत के साथ शरीक हुई। सर्बिया भी दुराद ब्रांचकों की सरपरस्ती में सलीबी इत्तेहाद में शामिल हो गया। फ्रांस और जर्मनी ने भी अपनी फौजों की एक कसीर तादाद इस इत्तेहाद के लिए रवाना की।
اس کے علاوہ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں سے سپاہیوں کی ایک بڑی فوج نے خود آ کر اس اتحاد میں شرکت کی۔ یہ حقیقتاً ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑ دی تھی۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا نے بھی اپنی بحری بیڑوں کے ساتھ ان صلیبیوں کی مدد کی، کیونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہیں تھی۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیا کوچک میں ہیں، جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھی، یورپ میں منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ عیسائیوں کی یہ متحدہ فوجیں بظاہر تو شاہ ہنگری بلادی سلاد و سوم کی زیر کمان تھیں، لیکن ان کا اصل سردار ہناڈی ہی تھا، جو اس وقت عیسائی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیا کوچک میں تھے۔ سلطان مراد کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 1443 عیسوی میں دریائے ڈنیوب کو عبور کیا اور اورنس کے مقام پر عثمانی فوجوں کو شکست دے دی۔ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔